नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सा परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, पिछले माह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा शरण पांडे जी द्वारा बच्चों एवं वयस्कों में हाई बीपी से संबंधित जानकारी दी गई थी, जिसको देखने के बाद बहुत से लोगों ने डॉक्टर उमा शरण पांडे जी से बच्चे एवं वयस्कों में मधुमेह यानी शुगर से संबंधित जानकारी मांगे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा शरण पांडे जी, जो आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। इसके बावजूद और कोई कुछ आप जानना चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श न्यूज़ के कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल लिखकर भेजें। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श में आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब सार्वजनिक रूप से दिया जाता है, जिसके किसी का नाम या पहचान नहीं बताया जाता है। आप चिकित्सा परामर्श के मेल पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे जा रहे सवालों के लिस्ट को तैयार करके ही विशेषज्ञ आपको जानकारी देते हैं, ताकि आप बीमारी से घबराए नहीं, सतर्क हो जाएं और चिकित्सा परामर्श लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद। डॉक्टर उमा शरण पांडे, बाल रोग विशेषज्ञ, मेडिसिनल सीएमओ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बच्चों में और बड़ों में, वयस्कों में शुगर के खतरे के बारे में बताना चाहता हूँ। शुगर की बीमारी क्या होती है? लोग कहते हैं शुगर हो गया, इसे डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब बच्चों में डायबिटीज़ मेलाइटस का टाइप 1 होता है। बच्चों में जो मुख्य कारण है डायबिटीज़ का, वो इंसुलिन का ना निकलना, इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाना होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज के द्वारा निकलता है, जिसका काम होता है ब्लड से शुगर को सेल के अंदर भेजना। ये ब्लड से शुगर को सेल के अंदर अगर नहीं जा पाता है तो शुगर की मात्रा ब्लड में अचानक से बढ़ जाती है। इंसुलिन का सिक्रीशन किसी कारणवश वायरल इन्फेक्शन या जेनेटिक कॉजेज या फैमिली हिस्ट्री के कारण सिक्रीशन बंद हो जाने से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसे बच्चों में ये कॉमन कारण माना गया है डायबिटीज़ मेलाइटस का। ये बच्चों में शुगर की माप कितनी, 60 से 100 अगर फास्टिंग में रहता है तो नॉर्मल माना जाता है। 100 से ज़्यादा होने पे इसे इंक्रीज्ड ब्लड शुगर कहते हैं। और 160 खाने के 2 घंटे के बाद, जिसे पीपी मॉड्यूल कहते हैं, खाने के 2 घंटे के बाद अगर 160 से ज़्यादा है तो इसे डायबिटिक रेंज में रखते हैं। बड़े वयस्कों में भी इसकी माप यही होती है, 100 से ऊपर, 160 से ऊपर। अब इसका बच्चों में लक्षण क्या होता है? अगर बच्चों में शुगर बढ़ता है तो इसे ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाता है। अगर बच्चों में बहुत भूख लग रहा है और खाना शरीर को नहीं लग रहा है, लगेगा शरीर दुबला होते जा रहा है, वेट कम होते जा रहा है, खाना ज़्यादा खा रहा है, पानी ज़्यादा पी रहा है, पेशाब का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, उन्हें पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेगिया, तीनों चीज़, इसके साथ साथ बच्चे का वज़न कम होना, विकास नहीं होना, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में कमी होना, बच्चे चिड़चिड़ा होना, अगर किसी भी इलनेस से ग्रसित है तो इलनेस सही होने में देर होना। अगर बच्चों को कहीं भी कटा छटा घाव है तो ठीक नहीं होने लगता, बच्चे को खांसी है तो ठीक नहीं होने लगता, बच्चे को अगर किसी दूसरे कारण भी फीवर आया है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो ठीक नहीं होने लगता। तो आपको इसमें संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और बच्चे की एक रूटीन टेस्ट के तहत उसे, अगर फैमिली हिस्ट्री घर में है तो उसे शुगर की जांच करानी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक हिस्ट्री कारणों में से एक है। दूसरा, अगर शुगर हो जाए तो इसे क्या करना चाहिए? बच्चे में इंसुलिन का ही इसकी इलाज है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के उसे शारीरिक मानसिक ग्रोथ में वृद्धि किया जा सकता है। बच्चे का मेंटल विकास भी हो जाएगा और ये ताउम्र लगते रहना चाहिए। दूसरा, बड़े बच्चों में अगर शुगर होता है, बड़े वयस्कों में या बच्चों में, बड़े बच्चों में, तो क्या कारण है?
इसका कारण ओबेसिटी और वेट का बढ़ना होता है। ओवरवेट, ओबेज बच्चे जिनकी वही जो इंडोर गेम्स में रहते हैं, जो आउटडोर नहीं रहते, मोबाइल में हमेशा लगे रहने से कैलोरी एक्सपेंडिचर जिनकी नहीं हो पाती है, ऐसे बच्चे में, बड़ों में भी और बच्चों में भी स्क्रीन करने की ज़रूरत है। इसका मुख्य कारण टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, बंद नहीं होती लेकिन कम सिक्रीशन होता है, और इंसुलिन शुगर को सेल में उचित मात्रा में भेज पाने में असमर्थ हो जाता है। तो हम लोग को इसमें इंसुलिन बढ़ाने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती है, चिकित्सकों की सलाह लेनी पड़ती है और अपना वज़न को धीरे धीरे कम करना पड़ता है। वज़न कम करने के सारे उपाय, जैसे आपको नियमित व्यायाम या नियमित 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग, टहलना, दूसरा नियमित आहार, नियमित रूटीन फॉलो करना और नियमित नींद लेना हो जाता है। नियमित टहलने से इंसुलिन की सेक्रेशन में वृद्धि होती है और एक्सरसाइज से भी इंसुलिन सेक्रेशन में वृद्धि होती है, जिससे शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ना रुक जाता है। अब इसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं? अगर इंसुलिन की मात्रा आप नहीं बढ़ा पाए या कंट्रोल नहीं हो पाया, शुगर अगर रह गया धमनियों में, तो शुगर धमनियों में रहते रहते धमनियाँ कमज़ोर पड़ते जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है, आपकी धमनियाँ सारे अंगों में स्टिफ हो जाएगी, जिससे ब्लड का स्राव सभी अंगों में जाना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, यहाँ तक कि धमनियाँ फट भी जाती हैं, हेमरेजेज हो जाते हैं, जिससे आपका हार्ट अटैक आने की संभावना, जिससे आपको किडनी रीनल फेलियर होने की संभावना, जिससे बड़ी ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना, जिससे आँख में रेटिनल हेमरेज और ब्लाइंडनेस होने की संभावना, यहाँ तक कि आँख में ब्लाइंडनेस हो जाएगा और सारे प्रॉब्लम्स जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके आ सकते हैं। तो डायबिटीज़ एक सिस्टम का डिजीज़ नहीं है, ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, इसमें सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आप अगर रेगुलर फॉलो में, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 100 से ऊपर आती है, आप तुरंत से सचेत हो जाएं। अगर पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद 160 से ज़्यादा आता है, तुरंत से सचेत हो जाएं। अपने खान पान, रहन सहन को बदलना शुरू करें। आप चावल, चीनी, आलू में परहेज़ करें। आप मिठाइयाँ जहाँ तहाँ यत्र तत्र न खा लिया करें। आप चाय की मात्रा में चीनी को कम कर दें या बंद कर दें और आप सादा आहार, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और हाई प्रोटीन की डाइट पे चलना शुरू करें, जिसमें आपको रोटी, गाढ़ी दाल, दही बिना मलाई का और बाकी जितने सैलड्स हैं हाई फाइबर डाइट में, वो डाइट की मात्रा में बढ़ाने की ज़रूरत है। साफ़ सुथरा स्वच्छ फल, स्वच्छ खाना, स्वच्छ पानी लेने की ज़रूरत है और नियमित चिकित्सक की सलाह पे दवा लेने की ज़रूरत है।